देखो दीनानाथ जी, संस्कार और व्यवहार को छोड़ के जीने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी में हर चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन सोच और संस्कार से नहीं। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं। हर हर महादेव। अंकल जी बात तो सुनिए। यही है समाज। ये समाज इन जैसे लोगों से मिलकर बनता है। हम जिस समाज में रहते हैं ना बेटा, उस समाज का अपना एक दायरा होता है। उस दायरे में हर इंसान को चलना पड़ता है। आज तुम्हारी एक गलती की वजह से इस समाज ने हमें अपने दायरे से बाहर रखना शुरू कर दिया है। पता नहीं कैसे दिन दिखाओगे तुम लोग, तुम और तुम्हारी पत्नी। तुम क्या चाहते हो एक बार बता दो ना। आज तुम्हारी वजह से पापा को फिर से सुनना पड़ा। नजर कैसे मिला लेते हो तुम अपने आप से, हैं? पूरे बनारस में ना हमारी फैमिली का तमाशा बना दिया तुमने। अर्जुन, आज तुमने अपने पापा का पूरा अभिमान चकनाचूर कर दिया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेचारे पापा जी कैसे सहेंगे अपनी बेइज्जती को। आपके चलते उन्हें पूजा करने से मना कर दिया देवर जी। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। अरे तुम अकेले कैसे करोगे, मैं कर देती हूँ ना मदद। अगर मदद ही करनी है ना तो चुप करके वहाँ बैठ जाओ, बाकी काम हम सब खुद कर लेंगे। अर्जुन तुम ना मुझसे सीधे मुंह बात क्या करो। रंजना हम कह रहे हैं प्लीज हमें चैन से जीने दो, ठीक है? मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रही हूँ। हाँ तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम बोले ही जा रहे हो। ये क्या बदतमीजी है अर्जुन। पगला गए हम। हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देखो हमारा दिमाग मत चाटो, हम बोल रहे हैं तुम्हें। और पहले हमारी बुद्धि पता नहीं कौन सा घास चरने चली गई थी जो हम खुद को समझदार समझने लग गए थे। लेकिन है हम एक नंबर के ढक्कन, ठीक है? और हम तो सब कुछ छोड़ के ना कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ गए। लेकिन तुम नहीं हमको बता सकती थी कि तुम हमसे प्यार नहीं करती हो।
बोलती। तुम आए थे मुझसे कुछ कहने या पूछने? हाँ, मैं कुछ बोलती उससे पहले ही तुमने सब कुछ समझ लिया था अर्जुन। और हाँ, जब बोलने की कोशिश की तो तुमने सुना भी नहीं, फोन पे कुछ अलग ही ऐलान करे जा रहे थे। तुम्हारे दिल में क्या खिचड़ी पकड़ी थी मुझे कैसे पता चलेगा अर्जुन? तो तुम हमको इशारा नहीं कर सकती थी? और तुमको समझ में नहीं आया जब हम कॉलेज में अपना हुलिया बदल के आए थे, तुम हमारे ऊपर गिरी थे तो सब लोग हमको यही समझा रहे थे कि हाँ यही प्यार होता है, और हम भी बेवकूफों की तरह यही समझ बैठे थे कि हाँ शायद इसी को प्यार कहते हैं। जब सब लोगों ने समझाया वो समझ गए, और जब मैंने समझाया कि इसे गलत मत समझना तो तुम्हें वो समझ में नहीं आया। वाह अर्जुन वाह, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आता होता ना तो तुम ये जरूर समझ पाते कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक दोस्त के नजरिए से देखा है। गलतफहमी तुम्हें हुई थी और मुझे थोड़ी ना कोई आकाशवाणी हुई थी कि अरे रे अर्जुन को रंजना से प्यार हो गया, कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाती। और वैसे भी ना अर्जुन, बेवकूफी तुमने की है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ हम बेवकूफ है ना, यही कहना चाहती हो ना तुम? देखो रंजना, हम जानते कि हमें गलतफहमी हुई थी कि तुम हमसे प्यार करती हो, लेकिन अब हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और रंजना, हम अपनी जिम्मेदारी से ना कभी भागेंगे नहीं। और प्लीज तुमसे भी हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि इस घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ना इस घर के नियमों का पालन जरूर करना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? जिम्मेदारी निभा रहे हो? इसका क्या मतलब है? तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो अर्जुन? सुनो, मुझ पे कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। रिश्ता तोड़ना है ना तो तोड़ दो, अरे तो छोड़ना चाहते हो ना तो छोड़ दो अर्जुन। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कोई जिम्मेदारी निभाओ, समझे? हम तुमको छोड़ के जाने वालों में से लगते हैं? और तुमको क्या लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे? हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे रंजना, और ना ये रिश्ता अपनी तरफ से कभी तोड़ेंगे। और अगर तुम हमको छोड़ के जाना चाहो ना कभी, तो बस एक बार हमको बता देना, कभी रोकेंगे नहीं तुम्हें। ये कह रहे थे कि अब तुम तो जानती हो कि इस घर में रोज कुछ ना कुछ बवाल हो ही रहा है, कोई ना कोई बम फूट ही रहा है। कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए और हम एक दूसरे को समय ना दे पाए, क्यों ना उसके पहले हम हमारी सुहाग रात, नहीं मतलब अब तुम भी, हमारा भी मूड ठीक ही है और मौसम भी इतना अच्छा है, चांदनी रात है, तो क्यों ना हम प्यार के आसमान में गोते लगा। प्यार के आसमान में तो हम भी उड़ना चाहते हैं, पर क्या करें, दिन भर आप ऑफिस में बिजी रहते हैं और यहाँ पे दिन भर घर का काम करते करते हम रात को थक जाते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, पर अभी तो हम अकेले हैं। तो हम ये कह रहे थे कि पापा प्रणाम। पापा क्या? थोड़ी तबीयत खराब है, ऐसा करो बेटा, जरा दामाद जी से कहो कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ दे कुछ दिनों के लिए। हाँ, हम उनसे कहते हैं, वो अभी हमें आके आपके पास छोड़ देंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा पापा। क्या हुआ? सुनिए, हमें जल्दी से घर छोड़ दीजिए। अरे हाँ, पर क्या हुआ क्या? पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो अकेले हैं, हमें उनकी देखभाल करनी होगी, प्लीज हमें ले चलिए। अरे हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, छोड़ देंगे,
लेकिन अभी कहाँ जाएंगे? अभी इतनी रात है, कल सुबह छोड़ देंगे ना हम तुमको। कैसी बात कर रहे हैं आप? वहाँ पापा हमारे बीमार है और हम यहाँ रात भर कैसे रहेंगे? आप बस हमें जल्दी से चल के छोड़ दीजिए। जाइए, तैयार होइए। पर आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए और हम भी तैयार हो जाते हैं, फिर हमें चल के छोड़ दीजिए वहाँ पे। अच्छा, एक काम कीजिए, मम्मी जी और पापा जी को जाके बता दीजिए कि हमें हमारे पापा के घर जाना है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? जाइए ना। जा रहे हैं ना आप। आ जाओ। पापा, वो सरिता के पापा का फोन आया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो सरिता को उसके घर छोड़ने जाना पड़ेगा। इतनी रात को? हाँ तो ठीक है, चले जाओ बेटा। और सुनो जी, सरिता के पिता तुम्हारे पिता के समान है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और हाँ, अगर कोई बात हो तो हमें बताना। जाओ। जी बाप, आते हैं। जी, एक बात कहें हम? बोलो। ये सब कब तक चलेगा? ये रोज रोज एक नया तमाशा। अर्जुन भी तो हमारी ही औलाद है ना, तो क्यों नहीं आप कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि जिससे ये सारे तमाशे खत्म हो जाएं? अब जो हो गया है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। पूरे बनारस को पता चल गया है कि हमारी बहू हमारे समाज की नहीं है, फिर हम ये चीज कब तक ढोएंगे? तुमको क्या लगता है हमें ये सब अच्छा लग रहा है? हम खुद अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं कि तुम्हें बता नहीं सकते। जब वो पैदा हुआ था तभी हमें लग गया था कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने उस दिन से उसकी जिंदगी की प्लानिंग करने शुरू कर दी थी, ताकि हम उसके लिए कुछ ऐसा कर दें कि वो किसी लायक बन जाए। लेकिन देखो क्या किया है उसने। अब वो पूरी जिंदगी का दाग बन गया है हमारे लिए, जिसे हम कभी नहीं मिटा पाए। आज लोगों ने हमसे पूजा करवाने से मना कर दिया है। अभी सिर्फ एक आदमी ने हमको मना किया, कल पूरा समाज कहेगा। हम तो बिना गलती के उसकी वजह से समाज के बाहर हो गए हैं। लोग हमसे आंख नहीं मिलाते थे, इतना सम्मान था हमारा। और अब वही लोग हम पर ताने मार रहे हैं। सुधा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको ठीक करें। अब सिर्फ हमारे 2 ही बेटे हैं, एक की नौकरी पक्की हो जाए और दूसरा IAS की परीक्षा पास कर ले, बस। अर्जुन हमारे किसी काम का नहीं है, उससे बेकार की कोई उम्मीद मत रखो तुम।
क्या हुआ? आज फिर घर में कुछ हुआ है क्या? सब लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? वो भैया का आईएएस का रिजल्ट आने वाला है ना, तो सब लोग इसीलिए चिंता में कि रिजल्ट अच्छे से आ जाए। अच्छा, तो इसमें चिंतित होने वाली कौन सी बात है? मोबाइल पर देख लो, पता चल जाएगा। रंजना, सतिंदर भैया देख रहे हैं, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा और हमारे फोन से तो हम देख नहीं सकते। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? लो मेरा फोन, मेरे फोन में देख लो। अच्छा, जैसे तुमको लगता है सारे लोग तुम्हारे फोन से देख लेंगे। सब जानते हुए भी बीच में कूदती हो तुम। थोड़ा शांत रहो तुम। क्या हो सत्तू, आया परिणाम? देख रहे हैं पापा। देखो। आ गया पापा। भैया का नाम तो टॉप लिस्ट में आया होगा ना? अरे कुछ बोलेगा भी या फोन ही देखता रहेगा? अरे मम्मी, बहुत लिस्ट लंबी है। सत्तू बोलो। भैया बताइए ना जल्दी। पापा वो तुम्हारा रिजल्ट आया क्या? आपको पता है भैया, इस परीक्षा की पढ़ाई के लिए ना हमने बहुत मेहनत की है। अरे जी जान एक कर दिया हमने। और हाँ, हमें आईएएस क्लियर करने में ना सबसे बड़ा हाथ हमारी प्यारी मम्मी का है। अरे 24 घंटे हमारे पीछे लग गई और हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा है उन्होंने। सत्तू भैया, आपको तो पता ही है आईएएस क्लियर करना इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो बस हमने भी ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और सोचा कि हमें अपने प्यारे पापा का ना पूरा करना है, हमें आईएएस क्लियर करना है। अरे सत्तू भैया बताइए ना, लिस्ट में हमारा नाम कहाँ पे है? हाँ बताइए ना भैया जल्दी। अरे भैया देखिए ना, बताइए ना। अरे देखो ना बेटा। जीतू, तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। तुम फेल हो गए। सत्तू भैया पक्का कोई गलतफहमी हुई है, आप प्लीज एक बार फिर से देखिए ना। हमने बहुत पढ़ाई की है भैया। हाँ भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप वापस से देखिए ना एक बार। दिखाइए भैया। जीतू, तुम फेल कैसे हो सकते हो? तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। एक एक पैसा इकट्ठा करना पड़ा, मुझे जुगाड़ करना पड़ा। तुम फेल कैसे हो सकते हो जीतू? हम सच कह रहे हैं पापा। हमें लगता है पापा पक्का कोई गलतफहमी हुई है। हमने दिन रात बैठ के पढ़ाई की है पापा। हम फेल नहीं हो सकते पापा। हमने सब कुछ भूल दिया और बस ये याद रखा कि हमें आपका सपना पूरा करना है। पापा हम फेल नहीं हो सकते पापा, हम फेल नहीं हो सकते। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने को मिल रहा है? जब से इस
लड़की का पैर पड़ा है ना हमारे घर पे, सब नाश हो रहा है, सब नाश हो रहा है। नहीं, हमारी 2 साल की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। नहीं नहीं भैया 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 पापा हमें डर लग रहा है, भैया कुछ करना ले। तुम चुप रहो यार, फालतू का बात बंद करो। और इतना कमजोर नहीं है वो, कुछ जाके कर लेगा। अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब जब हम पापा का सपना ही पूरा नहीं कर सकते। जीतू भैया, जीतू भैया, जीतो दरवाजा खोलो जीतो। भैया ये क्या करने जा रहे हो? जीतू जीतू भैया दरवाजा खोलिए। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने आज पापा का बहुत दिल दुखाया है, अब हम उनको अपना मुंह नहीं दिखा सकते। जीतू पागल मत बन बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। जीतू बेटा, हमने कुछ नहीं कहा है तुम्हें। बेटा हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो बेटा। जीतू हम तुमको 2 थप्पड़ मारेंगे बेटा, देखो तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी बेटा, ऐसा कुछ मत करना। जीतू कुछ कहिए ना। जीतू मेरी बात सुनो। दरवाजा खोल, पागल मत बन। जीतू मेरी बात सुनो बेटा। हे भगवान, हो सके तो मैं माफ कर दीजिएगा पापा। हमने आपको बहुत निराश किया है। जीतू बेटा, जीतू पगला क्या होगा? जीतू भैया दरवाजा खोलो।